हेलो एंड वेलकम टू आदर्श केसरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का ये जो हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड होगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैं बता दूं आपको कि बीटेक सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते हैं। ये यूनिट 1 है। AKTU सिलेबस के बेस्ड की बात करें तो यूनिट फर्स्ट या मॉड्यूल फर्स्ट में लिखा गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसे शॉर्ट फॉर्म में PDE भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE, राइट। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मॉड्यूल फर्स्ट को शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक वाइज हम अपने आने वाले वीडियोस में अपने इस यूनिट को कंप्लीट देखेंगे। आज ये मेरा पहला वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओरिजिन उत्पत्ति पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, और लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को भी देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात भी देखेंगे कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके कितने मेथड हैं फॉर्म करने के, कि कितने तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाया जा सकता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को, इसी 3 टॉपिक को देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोगों का आज लेक्चर होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट का नाम है, और हम लोग इसमें देखेंगे ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, हम जानते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन इज ODE एंड सेकेंड वन इज PDE। ODE स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड PDE स्टैंड्स फॉर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने अपने बीटेक फर्स्ट ईयर में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रखा है पहले से। आज हम लोग देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम तब यूज करते हैं व्हेन मोर देन वन वेरिएबल इन अ फंक्शन, जब किसी भी फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, एक्स फर्स्ट वेरिएबल, वाई जेड डॉट डॉट डॉट। अगर एक से ज्यादा, इफ मोर देन वन वेरिएबल इन अ फंक्शन, देन वी यूज्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग तब यूज करेंगे जब किसी भी फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा ही आसान तरीके से हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। प्लीज़ आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को प्रेस कर हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाइए। तो हम लोगों ने देखा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज कब करते हैं, जब व्हेन मोर देन वन वेरिएबल अगर हमारे पास है तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, आइए वो देखते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हम इसको पहले क्या करेंगे, थोड़ा स्क्रीन छोटा करेंगे, यहाँ करेंगे, फिर उसके बाद देखिए मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक z फंक्शन है, वो किसका है, f x एंड y का फंक्शन है। ये हमारा एक फंक्शन है, z किसका है, x और y का फंक्शन है हमारा। अब इसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे और इसमें z क्या है, x क्या है, y क्या है, f क्या है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें z की, तो z जो हमारा है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो z है ये एक जो z है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंडेंट है, x और y पे। जब x और y पे z डिपेंडेंट है तो x और y क्या हुआ, x और y ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही आपने बताया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। z किसका फंक्शन है, x और y का। z डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, x और y पर। अगर हम x की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है z की वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो z की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले हम फंक्शन देख लिए कि किस फॉर्मेट में लिखा होता है। जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, कहने का मतलब यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल है, इस केस में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं।
देखते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करने का मतलब हम किसी भी फंक्शन को z इक्वल्स टू एफ एक्स वाई को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे टॉपिक में ही कह रहा है कि पार्शियल डिफरेंशियल होना चाहिए, कंप्लीट डिफरेंशियल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? अब पार्शियल डिफरेंशियल कैसे होता है आइए देखते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक एक बार अप्लाई करेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम इस z इक्वल्स टू एफ एक्स में हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करते हैं। जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो डेल z डिवाइडेड बाई डेल x आएगा। हम इसको डेल पढ़ते हैं न कि d पढ़ते हैं। dz बाई dx हमारा कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग देखेंगे डेल z बाई डेल एक्स। अब डेल z बाई डेल एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स वाई लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो अदर जितने भी वेरिएबल होंगे, चाहे y है, चाहे z है, चाहे w है, कुछ भी जितने भी वेरिएबल्स होंगे हम उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है अगर ऐसी केस बनी तो, राइट। तो सबसे पहले हम z इक्वल्स टू एफ एक्स को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो हमारे पास जो फंक्शन मिला वो हमारा जो प्रॉपर्टी मिली वो क्या मिली कि एफ डैश एक्स वाई, या हम इसे P से भी डिनोट करते हैं। P से किसको डिनोट करते हैं, डेल एफ बाई डेल जेड को। अभी हम एक चार्ट भी आपको दिखाएंगे और PDF और इसके PDF को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। तो डेल जेड बाई डेल एक्स को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, या हम इसे z सफिक्स x भी रिप्रेजेंट करते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, z इक्वल्स टू एफ एक्स, तो हम लोग इसे x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल z बाई डेल एक्स को P से डिनोट करते हैं, या इसे हम zx भी कह सकते हैं। अब अगर हम इसको y से डिफरेंशिएट करें, अब हम इसको y से डिफरेंशिएट करें तो देखते हैं y से डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, डेल z डिवाइडेड बाई डेल y। अब फिर से वही आएगा एफ डैश एक्स, हम इसको नहीं लिखते हैं। अब हम अगर डेल z बाई डेल y को, अगर डेल z को y के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे हम q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे z सफिक्स y भी बोलते हैं। अगर हम z को y के साथ डिफरेंशिएट पार्शियली कर रहे हैं तो हम इसे q बोलेंगे, या इसे सफिक्स zy भी बोल सकते हैं, राइट। ये एक नोटेशन है, कभी कभी क्वेश्चन इन नोटेशन पर भी आ जाता है कि p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसका CF और PI बताइए। अभी आगे हम लोग CF और PI देखेंगे, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, या तो डेल z बाई डेल एक्स लिखा हो या Q लिखा हो, दोनों का मतलब एक है। किसी भी फंक्शन को Q का मतलब है कि हमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, अगर P लिखा है तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, R लिखा है, T लिखा है, S लिखा है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये हो गया डेल z बाई डेल एक्स, डेल z बाई डेल वाई, ये तो फर्स्ट टाइम्स डेरिवेट किए। अगर हमको एक बार डेरिवेट और करना है, क्या निकालना है आगे देखते हैं। अगर हमको मान लेते हैं कि हमको निकालना हो डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू जब निकालना होता है तो हम उसे r से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर r लिखा हो या डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू लिखा हो, दोनों का मतलब एक है। अगर हम इसे इस फॉर्मेट में लिखें तो zx के फॉर्मेट में लिखते हैं। कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर वहाँ पे r लिखा हुआ है तो हम r को मानेंगे डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू। अभी इसका आगे यूज है, आप लोगों को सब समझ में आएगा, बस मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो x के रिस्पेक्ट में डबल टाइम्स डेरिवेटिव हो गया। अब y के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में करने का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि क्या लिखेंगे हम, डेल टू जेड बाई डेल वाई टू। अब डेल टू जेड बाई डेल वाई टू को लिखेंगे तो हम इसको t से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसे z y से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने p देखा, q देखा, r देखा और t देखा। तो p का मतलब क्या होता है, डेल z बाई डेल एक्स, q का मतलब होता है डेल z बाई डेल वाई, r का मतलब होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू,
टी का मतलब होता है del 2 z अपॉन del y 2, यहाँ पे मिसिंग है तो s, क्योंकि P क्यू आर एस टी होता है, S मिसिंग है, और S जो होता है वो भी एक इंटरेस्टिंग है। देखते हैं क्या है, S जो है इंटरेस्टिंग है, वो क्या है अभी हम देखते हैं। तो हम लोग S को लिखने के लिए क्या लिखते हैं, del 2 z अपॉन del x इंटू del y को S से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम लोग del 2 z अपॉन del y इंटू del x भी लिख सकते हैं। जिस ऑर्डर में दिया रहता है उसी ऑर्डर में हम किसी भी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। आगे देखेंगे इसका यूज, कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पी क्यू आर एस टी का क्या मतलब होता है, हम लोग पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ लिए अच्छे तरीके से। अब हम देखते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कितने तरीके से किया जा सकता है। राइट, पी क्यू आर एस टी समझ के इसको डिनोट करने का क्या तरीका है हम लोग वो भी समझ गए। अब उसके बाद हम आते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से हम फॉर्मेट को लिखते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन अगर है क्या कि r प्लस 2s प्लस टी इक्वल्स टू साइन XY। अब इस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन है, हम इसे अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। वो फॉर्मेट क्या होगा मैं दिखाता हूं। अब देखिए r यहाँ पे लिखा है, तो r को हम लोग क्या लिखते हैं, p क्यू r। r को हम लोग del 2 z अपॉन में del x 2 लिख सकते हैं, प्लस s को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स del 2 z अपॉन del x इंटू del y लिख सकते हैं, और t को क्या लिख सकते हैं, del 2 z अपॉन del y 2 इक्वल्स टू साइन XY। तो इस फॉर्मेट को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका CF भी पूछ सकता है क्वेश्चन में और PI भी पूछ सकता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अलग अलग मेथड होते हैं, हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन अपने आने वाले आगे वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस होना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया, अब देखेंगे मेथड फॉर्मिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने तरीके से फॉर्म किया जा सकता है, तो हम लोग अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। तो हमने क्या देखा कि मेथड फॉर्मिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दो मेथड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने का। पहला बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, जो हमें आर्बिट्री कांस्टेंट दिया रहेगा, हम उसको क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट दिया रहेगा हम उसको हटा करके उसे एलिमिनेट करने का मतलब होता है हटा करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट and the second one is by eliminating arbitrary function। फर्स्ट में हम लोगों ने कांस्टेंट को देखा है और सेकंड में हम लोगों ने किसको देखा है, फंक्शन को देखा है, FUNCTION फंक्शन। तो हम लोग पहले वीडियो में आपने देखा कि बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट को देखा है, और इस केस में हम लोग देखेंगे आर्बिट्री फंक्शन को देखेंगे। तो दो मेथड होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म करने के लिए। तो हम लोग दोनों अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को सबसे पहले हासिल कीजिए। थैंक यू सो मच।